हेलो। हाँ माँ। हाँ माँ, प्रणाम। हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ माँ, खाना वाना खा लिए हैं आप? हाँ माँ, हाँ। माँ माँ, देख रही हैं आपकी बहू को, एक लोग अपनी माँ से बात कर रही है, एक लोग रील्स बना रही है। मुझे भूख लगी हुई है। उनकी मैं तभी तुमको बताती हूँ। ये तुम क्या कर रही हो? घर गंदा हो रखा, घर नहीं साफ कर सकती। दहेज तो कुछ लेके नहीं आई, मुंह उठा के चली आई हो। माँ जी, आप हमारे दहेज के बारे में बार बार ऐसा नहीं कह सकती हैं। आपकी भी दो बेटियां हैं, मैं भी देखूंगी कितना दहेज देती हैं। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मेरे बेटे पे जाओ। हाँ माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मुझे लगता है सासू माँ फिर से लड़ाई करने लगी। पूरे दिन इस घर में तो लड़ाई ही होती रहती है। माँ जी, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं, बल्कि वो दीदी आपके घर की बड़ी बहू है। बड़ी बहू दोनों लोग से कुछ दहेज लेके नहीं आई, ऊपर से मुंह उठा के चली आई हो। माँ जी, इतना दिए तो और कितना दे, जितना था उतना ही तो देंगे। मुझसे जबान लड़ाती हो, जाओ घर का काम करो। हाँ शीला। लगता है माँ जी मुझे बुला रही है, मुझे तो तुरंत जाना पड़ेगा। माँ जी, शीला, आज के बाद तुम घर का काम नहीं करोगी। माँ जी, ऐसा मत करिए, मेरा घर परिवार कैसे चलेगा? माँ जी प्लीज ऐसा मत करिए। तुम्हारे पूरे महीने की तनख्वाह मैं लौटा दे रही हूँ। नहीं माँ जी, प्लीज मत ऐसा करिए। माँ जी, आप ऐसा क्यों कर रही है? बेचारी गरीब है, उसका घर परिवार है, प्लीज उसका नौकरी से मत निकालिए। मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूँ, मैं और दीदी घर का सारा काम करेंगे। मेरे बाल पे हाथ रख दी, मेरे सारे बाल झड़ जाएंगे। तुम दोनों तो चाहती ही हो कि वो घर में काम करे, तुम दोनों आराम करो। नहीं माँ जी, मेरे पास ऐसा आयुर्वेदिक तेल है जो मैं आपको दे दूंगी ना, तो आपके ये पके बाल काले हो जाएंगे और घने लंबे हो जाएंगे। अच्छा, जाओ घर का काम करो। आज के बाद तुम घर का बाहर का काम करोगी। ठीक है माँ जी। सुनो बहन, मैं ये कहती हूँ कि इस बुढ़िया का तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हमेशा दहेज के बारे में कुछ ना कुछ कहती ही रहती है। इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं दीदी, माँ जी सिर्फ बात की ही करनी है, मुंह की, लेकिन वो मन की इतनी साफ है, आपको पता नहीं है। वो जुबान की नहीं बल्कि मन की भी करनी है, तुम्हें कभी समझ में नहीं आएगा। अरे छोड़ो दीदी। मामा देख रही हैं आपकी बहू को काम नहीं कर रही, चुगली कर रही है बैठ के। उनकी मैं कभी भी काम नहीं कर रही है। ये तुम दोनों क्या कर रही हो? माँ जी, बर्तन ही तो धुल रहे थे। और बर्तन धुल रही थी कि मेरे बारे में षड्यंत्र रचा रही थी? नहीं माँ जी, ये झूठ है, हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। तुम दोनों मुझसे जबान मत लड़ाया करो, दहेज तो कुछ लेके नहीं है, मुंह उठा के चली आई हो। माँ जी, आप फिर हमारे दहेज के बारे में ऐसा क्यों कह रही हैं? तुम फिर मुझसे जबान लड़ाया करो, इतनी बार कहा मुझसे जबान मत लड़ाया करो, दहेज तो कुछ लेके नहीं आई हो। माँ जी, आप हमारे दहेज के बारे में बार बार ऐसा मत बोला करिए, पहले दहेज लेके आओ। अरे भाई, चलो चलते हैं। भैया भैया आप आ गए? हाँ बहन आ गए। मिलने क्या लाए? लड्डू पेड़ा मिठाई लाए हैं। मामा, लगता है भैया आ गए। भाभी को काम करते हुए देखेंगे तो क्या सोचेंगे? बहू, तुम दोनों ने खाना खा लिया? नहीं माँ जी, खाना खा लिए हैं, बर्तन धुल रही थी। खाना खा बर्तन धुल के जाओ, आराम कर लो। ठीक है माँ जी। सुनो, मैं ये कह रही हूँ, आज सूरज कहाँ से निकला है? इस बुढ़िया के मुंह से इतनी मीठी मीठी बातें क्यों निकल रही हैं? अरे नहीं दीदी, छोड़ो, हमें तो आराम करने से मतलब है, उनको जो कहना है कहने दो। मुझे लग रहा है दाल में जरूर कुछ काला है। अरे नहीं दीदी, आप तो 24 घंटे यही सोचती रहती हैं। प्रणाम। खुश रहो खुश रहो। तुम दोनों कैसे हो?
का काम नहीं करती हैं, मुझे प्याज रोटी खाने को देती हैं। अच्छा मारू को हम दोनों बात करते हैं उन दोनों से। मधु, हाँ आप आ गए, आइए बैठिए। अरे मैं घर में नहीं था तो तुम्हें माँ के साथ व्यवहार करती थी, उन्हें प्याज रोटी खाने को देती थी। नहीं माँ जी झूठ बोल रही है, ये सब झूठ है, बल्कि वो तुम्हें माँ को झूठी बोलोगे, निकल जाओ मेरे घर से। पूजा ओ पूजा, अरे आप आ गए। हाँ हम आ गए। तुम मेरी माँ के साथ ऐसा करती हो, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा कि तुम ऐसा कर सकती हो। आपकी माँ ना बहुत झूठी है। तुम मेरी माँ को झूठी बोलती हो। तुम्हारी सामान पैक करो, मेरे घर से निकल जाओ। अब बेटी मजा आएगा ना, वो दोनों करम जली मेरे घर से निकल गई। अब अपने दोनों बेटे की शादी करेंगे और खूब सारा दहेज पाएंगे। हाँ माँ आप सही कह रही हैं। भैया मारो जैसा सब। को लाएंगे और ढेर सारा दहेज पाएंगे। अच्छा रुको मैं माँ से बात करता हूँ। बहन तू ऐसा कैसे कर सकती है? तुम अपनी भाभीयों के साथ ऐसा करती हो। माँ आप अपने बहुओं के साथ आपको शर्म नहीं आती है करते हुए? तुम दोनों भी मेरे घर से निकल जाओ। तुम जा रहे अपनी अपनी पत्नियों को लाने। मेरे घर में कदम भी मत रखना। जा दे रहे हैं। मधु, हाँ बोलिए। अरे मैंने माँ की सारी बातें सुनी हुई थी, तुम घर वापस चलो। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। मैं जब से उस घर में कदम रखी हूँ मुझे वहाँ पे सिर्फ इज्जत नहीं बेइज्जती मेरी होती रहती है और हमेशा ताना मारती रहती है दहेज के लिए माँ जी। अरे अब नहीं मारेंगे, अब चलो। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। जब तक माँ जी आएंगी हमें नहीं लेके जाएंगी तब तक हम नहीं जाएंगे। पूजा ओ पूजा, हाँ मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो जो माँ ने तुम्हारे साथ किया है। जिस दिन से मैंने उस घर में कदम रखा है उस दिन से मुझे हमेशा दहेज के ताने सुनने को मिले हैं। मैं उस घर में किस मुंह से जाऊं? माँ जी मैं ये नौकरी छोड़ रही हूँ, मुझे ये नौकरी नहीं करनी है। दीदी लोग तो सारा काम कर ले रही है, मैं क्या करूँ इधर रह के। नहीं नहीं शीला मत जाओ, तुम चली जाओगी घर का काम कौन करेगा? नहीं माँ जी मैं ये नौकरी छोड़ के जा रही हूँ। मत जाओ शीला। नहीं नहीं माँ जी। बेटी मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरा सर दबा दो। सुबह से इतना काम कराई जा रही है, तुम्हारा सर नहीं तुम्हारा गला दबा दूंगी। अरे ये क्या कर रही हो तुम? जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया उसी के साथ तुम ऐसा कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ पानी दीजिए। माँ जी पानी पीजिए। पानी तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया उसी माँ के साथ तुम उसका गला दबा रही हो। तुम्हें तू है तू। तो तुम मुझे माफ कर दो। अरे नहीं नहीं माँ जी आप तो मेरी माँ समान है। आपका ये हाथ हमसे माफी मांगने के लिए नहीं बल्कि हमें आशीर्वाद देने के लिए है। मैंने तुमको जिंदगी में तुम्हें दहेज के बारे में कहना दिया है। मैं आपसे माफी मांगती हूँ जो भी हमने आपको उल्टा सीधा बोला, माफ करिएगा। कोई बात नहीं। हाँ मैं आशा करती हूँ आपको हमारा नाटक बहुत अच्छा लगा होगा। इस नाटक के जरिए मैं आप सबको यही दर्शाना चाहती हूँ कि कई गांवों, कई शहरों, कई जिलों में अभी तक ये दहेज प्रथा चलती आ रही है। तो मैं चाहती हूँ कि ये दहेज प्रथा बंद की जाए। हाँ और आज से ही नहीं, अभी से। इसलिए क्योंकि अभी जल्द में ही एक ऐसा केस आया था जिसमें बहू को एक कमरे में जला कर मार दिया गया दहेज के कारण। ये बहुत दुखद घटना थी। इसकी वजह से हम लोग आपको इस नाटक से यही दर्शाना चाहते हैं। धन्यवाद। 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 धन्यवाद।